वीडियो को शुरू होने से पहले ही बता दूं कि अगर तुम्हें यह लगता है कि पॉर्न देखने की वजह से या फिर मास्टरबेट करने की वजह से तुम्हारी कोई अंदरूनी शक्ति है जो कि चली गई है, जो कि अगर तुम पॉर्न देखना छोड़ दोगे तो वो वापस आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई तुम्हारी अंदरूनी शक्ति का लॉस नहीं हो जाता पॉर्न देखने से। लेकिन हाँ, काफ़ी सारी दिक्कतें तुम्हें हो सकती है जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि तुम्हारे साथ हो सकती है उसे हम कहते हैं डेथ ग्रिप। डेथ ग्रिप यानी कि तुम अपने औजार को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ रहे हो, क्योंकि आई थिंक 90% से ज़्यादा लोग हो गए, क्योंकि आजकल भाई पॉर्न है लोगों के पास। ना तुम इस टॉपिक के बारे में पेरेंट्स से बात कर सकते हो, ना ही भाई बहन से, तो लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है इस चीज़ की। सो लोग क्या करते हैं ना, अपने औजार को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हैं, और ये जो हाथ है हमारा बहुत ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मल इंटीमेसी की जो जगह होती है वो इतनी टाइट फोर्स नहीं प्रोवाइड करती है। सो बात वही रहने वाली है कि भाई तुम अगर इतनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो तो तुम नॉर्मल अपनी जो नॉर्मल इंटीमेसी होती है उसमें तुम खुश कैसे रहोगे? कि खुद इमेजिन करो, ये भाई एक हाथ है, पूरा मुट्ठ है भाई, मतलब मुट्ठी है ये, तो कितना ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड कर सकती है ये। वरस जो नॉर्मल जगह होती है वो इतनी फोर्स थोड़ी प्रोवाइड करती है। सो तुम्हारा उस जगह पर झाँक करके खड़ा ही नहीं होगा बेसिकली, यानी तुम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो उस चीज़ से बाहर कैसे निकले? भाई पहला तरीका तो ये है कि भाई तुम छोड़ ही दो इस चीज़ को। क्यों ही करना है? तुम्हारी खुद की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है क्या? तुम खुद की बिल्कुल इज्जत ही नहीं करते हो कि भाई मुट्ठ मारनी है मुझे? इज्जत करते हो ना? तो अगर इज्जत करते हो खुद की, किसी और की नहीं, खुद की इज्जत करते हो तो मुट्ठ मारना बंद कर दो। लेकिन तुम हो बहुत ही ठीठ आदमी, इसको भाई मारना ही है तो भाई लाइट ग्रिप से मारो। फिर से वही बात बोलूंगा कि भाई नहीं मारनी चाहिए, लेकिन अगर कर भी रहे हो तो लाइट ग्रिप के साथ करो। लाइट ग्रिप यानी कि जो ऐसे टाइटली नहीं पकड़ना, उसको लाइट करो थोड़ा सा, ठीक है? दूसरी जो दिक्कत तुम्हारे साथ हो सकती है उसे हम कहते हैं नो इरेक्शन विदाउट पॉर्न। तुम्हें कोई इरेक्शन ही नहीं होती पॉर्न देखने के बगैर, यानी तुम्हारा कभी नॉर्मल खड़ा ही नहीं होगा, तुम्हें पॉर्न देखना ही पड़ेगा, उसी बात तुम्हारा खड़ा होगा। तो इट इज सो फक्ड अप, क्योंकि हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी पॉर्न थोड़ी एग्जिस्ट करा करता था। हम तो नॉर्मल ह्यूमंस को देख के ही मतलब इरेक्ट कराते थे। सो इट्स सो फक्ड अप बिकॉज पॉर्न कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, और आज के समय पॉर्न के बगैर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। लोगों के साथ इतनी लिटरली प्रॉब्लम होती है कि वो सेक्स करते हैं और उसके बाद बाहर जाके पॉर्न देख के इजैकुलेट करते हैं, यानी कि वो नॉर्मल एजैकुलेट भी नहीं कर सकते। इट्स सो फक्ड अप मैन। तो इस चीज़ को फिक्स कैसे करते हैं? भाई दो तरीके हैं। फिर से वही तरीका, बेसिक तरीका तो वही होने वाला है कि छोड़ दो इस चीज़ को, क्यों ही करना है तुम्हें। लेकिन अगर करना ही है, ठीक आदमी हो, तो भाई बिना पॉर्न के करो, बिना पॉर्न देखे करो। जो इमेजिन करके करना है करो, लेकिन बिना पॉर्न देखे करना है तुम्हें। उसके साथ एक और दिक्कत जो कि लोगों के साथ होती है, जो कि मेरे साथ भी हो रखी है, उसे हम कहते हैं यूरिन लीकेज। यानी कि तुम यूरिन लीक हो जा रहा है तुम्हारा, जब भी तुम खांस ले रहे हो, जो उसे छींक रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, उसमें तुम्हारा थोड़ा थोड़ा यूरिन लीक हो जा रहा है। इसका बेसिक कारण यह है कि तुम्हारा जो पोजीशन है ना, जिसे हम पेल्विक फ्लोर कहता है, वो ढीला हो चुका है, वो लूज हो चुका है, यानी कि वो अभी होल्ड नहीं कर पा रहा है। सो इस चीज़ को फिक्स कैसे करता है? कीगल एक्सरसाइजेस का मतलब वही बेसिक जो एक्सरसाइजेस होती है, जो कि यूट्यूब वगैरह पे बड़ी मीम टाइप ट्रेंडिंग में चल रही थी, यहाँ पर जो दिखाते रहते हैं पोजीशंस टाइप, तो उसको तुम कर सकते हो। बेसिकली इसमें करते क्या, हम पेल्विक फ्लोर को टाइट करते हैं फिर लूज करते हैं। इससे तुम्हारी उसी जगह की जो पावर है वो बढ़ती है, और लिटरली मतलब हेल्प भी होता है ड्राइव वगैरह में भी। सो इस चीज़ को ट्राई करो। कीगल एक्सरसाइज थोड़ा छुप के ही करना, घर पे मत करना, छत के ऊपर कर लो, या फिर छुप छुपा के कहीं पर दरवाज़ा लॉक करके करना। एक दिक्कत जो कि लोगों के साथ होती है, जो कि आई थिंक आजकल हर एक आदमी को हो चुकी है, जो कि ठरक हो चुकी है उनके अंदर, यानी कि वो ठरक से लोगों को देखते हैं। मतलब उनका कोई घर वाला कज़न है, कोई दूसरी लड़की है, बाहर की अनजान लड़की है, उसको भी वो ठरक की नज़र से ही देखता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉर्न की वजह से हो चुका है। क्योंकि पॉर्न में हम लड़कियों का एज ऑब्जेक्ट दिखाता है, यानी वो ऑब्जेक्ट है भाई, कैसे भी उठा पटक के कुछ भी कर लो। सो दिस इज सो फक्ड अप, बिकॉज हमारी इंडियन जो सोसाइटी है उसमें हम औरत को लक्ष्मी मानते हैं, और फिर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं। सो दिस सो फक्ड अप मैन, दिस इज नॉट गुड। सो प्लीज़ किसी भी औरत को अपनी माँ या फिर बहन की तरह ही देखो, या फिर इसी यही मतलब मुझे तो ये लगता है कि ये जो पॉर्न है ना, ये 90% कारण रेप केसेस का यही है। अगर इस चीज़ को हमने बैन कर दिया कंट्री में, फिर कुछ कर दिया, ठीक कर दिया, बस बैन कर दो बच्चों के 18 साल से नीचे, 18 साल से ऊपर के लिए भी, तो 90% ज़्यादा केसेस फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, यही तो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। इट इज सो ईजी टू एक्सेस पॉर्न, कुछ नहीं करना है भाई, इनकॉग्निटो जाना है, दैट्स प्रीटी मच इट। सो प्लीज़ मेरी सरकार से गुजारिश है कि भाई इस चीज़ को फिक्स करा जाए, एंड रिकवरी की बात कर ले तो इन सारी चीज़ों को करो, एंड स्टॉप डूइंग दिस हैबिट वंस इन योर लाइफ। भाई फक दिस हैबिट मैन, इट्स क्रेजी। तुम इन सारी हैबिट्स को कर रहे हो अभी। तुम्हारी मतलब अगर एक आदमी मतलब खुद की इतनी सी भी इज्जत करता है तो वो इस चीज़ को नहीं करेगा। सो या इतनी सी बात है, रिकवरी के लिए इन सारी चीज़ों को करो। और फिर से वही बात आ जाती है कि भाई कोई अंदरूनी शक्ति तुम्हारी लॉज नहीं होती। और या सी यू इन द नेक्स्ट वन।